हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 6 के विज्ञान विषय के बारे में, ठीक है। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो क्या कहता है, दूध में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो देखो बच्चों, इसमें वसा भी पाई जाती है, प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, गेहूं व चावल से पत्थर व भूसे को अलग करने की सबसे उत्तम विधि क्या है। तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है बच्चों, हस्त चयन विधि, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमें दे रखा है बच्चों, जड़, ठीक है ना, ये इसका भाग नहीं होता है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, छोटे और कोमल पौधे मतलब क्या कहलाते हैं। तो मतलब बच्चों वो शाक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, गाय का श्वसन अंग कौन सा है। तो बच्चों फेफड़ा, ऑप्शन नंबर जो दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो छठा क्वेश्चन है, सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी गति होती है। तो बच्चों आवर्ती गति होती है। ऑप्शन नंबर जो दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सातवां प्रश्न है, दीप्त वस्तुएं कौन सी होती है। तो दीप्त वस्तुएं बच्चों जो रोशनी करती है, ठीक है ना। तो देखो जुगनू भी करता है, सूर्य भी करता है, तारे भी रोशनी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आठवां क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, स्विच एवं प्लग किन पदार्थों से बनाए जाते हैं। तो बच्चों प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर जो नौवां क्वेश्चन है, चुंबक के ध्रुव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है दो, ठीक है ना, दो ध्रुव होते हैं, तो ऋणात्मक एक धनात्मक। फिर जो 10वां क्वेश्चन है, पतंग उड़ाना कब संभव होता है। तो ये तो आप सबको पता ही होगा, जब हवा चलती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 11वां क्वेश्चन है इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो बच्चों विटामिन की कमी से, ठीक है, विटामिन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। फिर जो 12वां है ये कह रहा है कोहनी की अस्थियां किस संधि से जुड़ी होती है। तो बच्चों ये कर्ण संधि से जुड़ी होती है, कर्ण संधि से जुड़ी होती है, या फिर आप इसे हिंज या फिर कब्जा भी कह सकते हो, ठीक है, कब्जा, ठीक है। फिर जो 13वां क्वेश्चन है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं। तो बच्चों स्थलीय आवास कहते हैं, स्थलीय आवास, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 14 है, साइकिल के पहिए की गति होती है। तो बच्चों इसे आप कोणीय गति भी कह सकते हो, घूर्णी गति भी कह सकते हो, या फिर स्थानांतरणीय गति भी कह सकते हो, ठीक है। फिर जो 15 होता है, एक विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं। तो बच्चों दो टर्मिनल होते हैं, एक तो होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक, ठीक है। फिर जो 16 से 20 क्वेश्चन है उसमें आपको सत्य या असत्य के बारे में बताना है, ठीक है ना। तो 16वां देखो क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन कहता है कि संतुलित आहार खाकर एवं अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो ये बात बच्चों सत्य है, ठीक है। फिर जो 17वां है, एक विद्युत सेल में तंतुओं से तना बनता है। तो ये बात असत्य है, ठीक है। फिर जो 18वां है, तेल जल के साथ मिश्रणीय है। नहीं, तेल जल के साथ में मिश्रित नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, असत्य है, इन दोनों की अलग अलग परत बन जाती है। फिर जो 19वां है, केंचुआ किसान का मित्र है। ये बात सत्य है, ये मतलब भूमि की उर्वरा शक्ति में काम करता है, ठीक है ना। फिर जो 20वां है, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। तो ये होगा असत्य, ठीक है। फिर जो 21वां क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या कह रहा है, आपको उत्तर देने हैं, पौधों के तने का क्या कार्य है। तो देखो बच्चों, पौधों के तने का क्या कार्य होता है, जैसे पौधों को सहारा देना, पत्तियों को सूरज की रोशनी तक पहुंचाना, या फिर पानी और जो पोषक तत्व हैं उनको जड़ों से पौधों के मतलब भागों तक पहुंचाना, या फिर भोजन का संचय करना। ये सारे क्या हैं, तने के कार्य होते हैं, ठीक है। फिर जो 22वां क्वेश्चन है, निर्जीव वस्तुओं के चार उदाहरण। अब निर्जीव वस्तुएं तो आप भी बता सकते हो, जैसे निर्जीव जिनमें जान ना हो, ठीक है ना, जैसे कि चट्टानें हो गई, या फिर प्लास्टिक हो गया, धातुएं हो गई, या फिर पानी हो गया, ये सारे निर्जीव चीज़ों में आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर जो 23वां क्वेश्चन है ये कह रहा है प्रोटीन के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो प्रोटीन बच्चों किन किन के अंदर पाए जाते हैं, जैसे दाल होती हैं, ठीक है ना, बीन्स होते हैं, अंडे होते हैं, मछली होती है, नट्स होते हैं, इन सारों में प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। फिर जो 24वां क्वेश्चन है, छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। तो ये बच्चों चुंबक के दोनों सिरों पर होते हैं, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों, मतलब जो छड़ होती है चुंबक के दोनों किनारों पर ये मतलब पाए जाते हैं, ठीक है। फिर जो आगे वाला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, ये कह रहा है
कि वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है, ये तो आपको पता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 26वां क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो बच्चों स्त्री केसर जो भाग होता है, स्त्री केसर, इस भाग में मतलब अंडाशय मिलता है, ठीक है ना, पौधों में। फिर जो 27वां है, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो यही आ रही है कि कंपास का उपयोग ही मतलब दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो उत्तर दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ताकि जिससे दिशा का मतलब पता लगाया जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर जो 28वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, वर्तुल गति के आपको उदाहरण बताने हैं। तो वर्तुल गति का मतलब बच्चों ये हो गया कि जैसे झूले की जो गति होती है वो गोल गोल घूमता है, ठीक है ना, वो वर्तुल गति के अंदर आता है। या फिर अपन किसी पत्थर को एक रस्सी से बांध कर घुमाते हैं, ठीक है ना। या फिर जो मतलब पृथ्वी है, सूर्य के मतलब चारों ओर चक्कर लगाती है, गति करती है, तो ये वर्तुल गति के उदाहरण है, ठीक है। फिर जो 29वां है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन करना है। अब स्टील की चमक ये मतलब चमकदार होती है, ठीक है ना। फिर जो आगे वाले क्वेश्चन है बच्चों, इनको आप याद करना। तो ये 30वां देखो क्या कह रहा है, उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन के उदाहरण आपको देने हैं। हमारी कोई पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ती है? पारदर्शी अपारदर्शी एवं पाराभासी में आपको अंतर बताना है। विद्युत सेल का चित्र बनाकर संरचना के बारे में बताइए। घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? या फिर जो 35वां क्वेश्चन है, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? तो इस बात को आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ओवरऑल मैंने आपको सारा पेपर बता दिया है, तो इस पेपर की आप तैयारी जरूर करें, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। अब अपन नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।